श्री हरि भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25 अच्छेद्योयमदा योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन सनातना। रहस्यमय आत्मा नित्य विद्यमान रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती। जब ब्रह्मांड का बुलबुला अनंतता के आकाशीय महासागर में विलीन हो जाता है, उस समय भी नहीं। सूक्ष्म आत्मा गुप्त रूप से घास के प्रत्येक तिनके तथा सृष्टि के प्रत्येक कोने में सुप्त रहती है। आत्मा परमाणुओं के मधुकोश में छिपी रहती है। विचार इसे व्याकुल नहीं कर सकते। सदा दृढ़ और अचल यह परिवर्तन की गुफाओं में रहना पसंद करती है। यह अनंतता के अतिरिक्त कोई और स्वप्न नहीं देखती। पिछले श्लोक में गीता घोषणा करती है कि कोई भी बाह्य वस्तुएं जैसे शस्त्र, अग्नि, जल अथवा वायु इत्यादि आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। अब यह आगे वर्णन करती है कि आत्मा स्वयं ही आत्मश्चेत अस्तित्व के उन रहस्यमय गुणों से पूर्ण है जो किसी घटना पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य एक आत्मा है और उसका एक शरीर है। माया के कारण वह अपनी आत्मा को निरंतर अपने शरीर से एक रूप पाता है। इस प्रकार वह सभी शारीरिक त्रुटियों को स्वयं पर थोपता है। यह शरीर है जिसे काटा, जलाया, भिगोया, सुखाया, घायल एवं चंचल किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तथापि यह एक समय में एक ही स्थान को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यह एक छोटे से स्थान में सीमित है और यह अल्पायु होता है। अतः शरीर के साथ एक रूप हुआ व्यक्ति सोचता है कि वही इस प्रकार पीड़ित होता है और फिर मृत्यु के अंतिम अपमान को सहन करता है। दूसरी ओर आत्म साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है, सर्वव्यापक, शाश्वत, स्पंदनों की विशालतम और सबसे छोटी गुफाओं में सदा अविचलित। माया का विरोधाभास संभव है क्योंकि एक नंबर प्राणी के रूप में मनुष्य परिवर्तन रहित आत्मा और परिवर्तनशील शरीर का मिश्रण है। यदि वह स्थायी रूप से सभी प्रकार के दुखों से बचना चाहता है तो उसे आत्मा के साथ एकरूपता स्थापित करना सीखना ही पड़ेगा। शरीर के साथ एक रूप होने से मनुष्य को आत्मविस्मरण के अनेकों जन्मों तक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जिनमें अनेकों पुनर्जन्मों और उनके साथ आने वाले दुखों को भोगना पड़ता है। चाहे व्यक्ति कितना भी अधिक ध्यान करता रहा हो, यदि वह अभी भी शारीरिक कष्ट से अभिभूत हो जाता है अथवा रोग अथवा मृत्यु से डरता है, तो वह थोड़ा ही उन्नत हुआ है और उसने थोड़ा ही अनुभव किया है। सत्याकांक्षी को गहरे से गहरा ध्यान करना चाहिए जब तक कि वह ईश्वर के साथ समाधि संपर्क प्राप्त नहीं कर लेता और इस प्रकार शरीर की सीमितताओं को भूल नहीं जाता। ध्यान में उसे केवल सोचना ही नहीं, अपितु यह अनुभव करना चाहिए कि वह निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सभी शारीरिक परिवर्तनों से कहीं ऊपर है। समाधि में प्रत्येक उन्नत भक्त सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और ब्रह्मा के नित्य नवीन आनंद का अनुभव करता है। समाधि से बाहर आने पर उसे अपने सचेत मन में ब्रह्मा के उन अनुभवों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मानव चेतना ब्रह्मांडी चेतना में विस्तारित हो जाती है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।